स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए। कहते हैं ना कि चाहने से कोई चीज अपनी नहीं होती है और हर मुस्कुराहट खुशी की नहीं होती है। चाहने से कोई चीज अपनी नहीं होती है, हर मुस्कुराहट खुशी की नहीं होती है। अरमान तो दुनिया में बहुत होते हैं दोस्त, लेकिन कभी वक्त तो कभी किस्मत साथ नहीं होती है। आइए आज समय रहते हम आपको सिखाएं और बताएं कि आप मुख्य रूप से क्या चीज जानेंगे डायरेक्ट से अनडायरेक्ट स्पीच। आज जानेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है इसके बारे में आपको बताया जाए। सबसे पहले आपको लिखना है, देखो डायरेक्ट से अनडायरेक्ट बनाने के महत्वपूर्ण नियम है। यह हाई स्कूल और इंटर के लिए बहुत ही उपयोगी है और जो बच्चे कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि ध्यान दीजिए, लिखिए आप। मैं एक एक शब्द जो बोल रहा हूं ना उसको मैं लिख भी रहा हूं और साथ में बोल भी रहा हूं, तो उसको आप लिखते चलिए। ऐसे लिखिए, अंग्रेजी भाषा में किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को हम दो प्रकार से प्रकट करते हैं। अंग्रेजी भाषा में किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को हम दो प्रकार से प्रकट करते हैं। भैया ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हेडिंग डालिए डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच देखिए, इसमें हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। इसमें हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे कह दिया जाए, राम सेड कमा मोहन इज इल। हमने एक सेंटेंस लिखा भैया, राम सेड मोहन इज इल। इनवर्टेड कामा को क्लोज कर दिया है। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। दूसरी हेडिंग डाल दीजिए बाबू, यही इनडायरेक्ट स्पीच। क्या डालेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। जिसमें हम वक्ता के कहे हुए शब्दों का भाव प्रकट करते हैं। जैसे राम सेड दैट मोहन वाज इल। ध्यान रखिए, अभी आप लोग ऐसे लिखते चलिए। मैं बता रहा हूं इनडायरेक्ट स्पीच हो गया है। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं ऊपर से और लिखता चलता हूं। आप लोग ऐसे मेरे साथ लिखते चलिए बाबू। देखिए हो गया ना। अब हेडिंग डालिए रिपोर्टिंग वर्ब। क्या हेडिंग डालेंगे, तीसरी हेडिंग डालिए
रिपोर्टिंग वर्ब जिस क्रिया से वाक्य आरंभ होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। दिए गए वाक्य में सेड शब्द रिपोर्टिंग वर्ब है। देख रहे भैया ना, यहाँ जो दिया गया सेड शब्द ये दिया गया ना, यही रिपोर्टिंग वर्ब है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है। दूसरे हेडिंग डाल रहे हैं आपको, क्या हेडिंग देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं, आप बता लीजिएगा। अगली हेडिंग है 4 नंबर, रिपोर्टेड स्पीच जिस क्रिया से रिपोर्टेड स्पीच, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा गलती हो गया था, चलिए। वक्ता के जिस कथन को प्रकट किया जाए उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। दिए गए वाक्य में मोहन इज इल रिपोर्टेड स्पीच है। देखो, मेरा पढ़ाने का उद्देश्य ये है, बताने का उद्देश्य ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं वन टू वाल, एक एक शब्द आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा वादा, बस मेरे अनुसार चलिए, जैसा मैं कह रहा हूं मेरे अनुसार चलिएगा, प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी भैया। ये देख रहे हैं ना, रिपोर्टेड स्पीच। अब हेडिंग डाल दीजिए 5वां, इसकी क्या है, इन्वर्टेड कामा, INVERTED, इन्वर्टेड कामा लिखिए। रिपोर्टेड स्पीच के पहले और बाद में जो दो उल्टे कामा लगे होते हैं उसे इन्वर्टेड कामा कहते हैं। इन्वर्टेड कामा
देते हैं। देख रहे हैं ना भैया, इतने चीजें आपको दी गई है। अब मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए एक सेंटेंस में देख लीजिए, मैंने सेंटेंस दिया है, इसमें देख लीजिए कि क्या क्या चीज है। जैसे कह दिया जाए, हमने सेंटेंस आपको जो लिखा ना, राम सेड कमा मोहन इज इल। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये जो सेड शब्द है ना, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है, ये है रिपोर्टेड स्पीच। अब ये कामा देखें ना, ये कामा, ये इसे क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कामा। इतने चीजें हैं भैया। ये सेड शब्द रिपोर्टिंग वर्ब होगा, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच होगा, आगे पीछे जो कामा लगे हुए इन्वर्टेड कामा हो गए। अब ध्यान दीजिए, अब हेडिंग डालीजिए, मैं बोल रहा हूं भैया, और मेरे साथ साथ आप भी लिखते चलिए, मैं भी लिखता चलता हूं। कहते हैं सबक यही सीख लो इस जमाने में, हासिल कुछ नहीं होता आंसू बहाने में, बढ़कर छीन लो अपना हक, हासिल कुछ नहीं होता आंसू बहाने में। तो ये चीज भैया ध्यान रखिए, आप जो बता रहे हैं इसके अनुसार आप चलिए। हेडिंग डालिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ध्यान देने योग्य मुख्य बातें, ये आपकी मेन हेडिंग है। मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो एक एक शब्द में कोई कमी ना मिले, और आप जो पढ़ें बढ़िया से पढ़ें, बहुत नंबर एक ईमानदारी के साथ पढ़िए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लीजिए यहाँ भैया, इसमें 4-5 पॉइंट्स हैं, उसको ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताते समय ध्यान देने योग्य मुख्य बातें। नंबर 1, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदल देते हैं। पहला नियम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदल देते हैं। दूसरा कंडीशन, इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य में आए हुए वर्ब प्रोनाउन और निकटता सूचक शब्दों में
परिवर्तन कर देते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य में आए हुए वर्ब, प्रोनाउन और निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं। 3 नंबर, इनडायरेक्ट बनाते समय किसी उचित कंजंक्शन जैसे इफ, दैट या टू का प्रयोग करते हैं। नंबर 4, इनडायरेक्ट बनाते समय किसी उचित कंजंक्शन जैसे इफ, दैट या टू का प्रयोग करते हैं। नंबर 4, इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य में आए हुए कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। देख रहे हैं ना भैया, इतने चीजें हैं। आपको हमारा ख्याल है कि आप इसको ध्यान रखेंगे। एक नियम और यही लिख लीजिए, कहीं एक लाइन मिटा दे रहे हैं, उस नियम को लिख लीजिए। इसी में मिटा दे रहे हैं ऊपर ना, 5वां नंबर लिख लीजिए बस जी। समय के रहते आप मेहनत कीजिए। और हाँ देखिए 5वां नियम भैया, 5वां नंबर का नियम है इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य में आए हुए प्रोनाउन आई को हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। चाहे यह वाक्यों के बीच में ही हो, चाहे यह वाक्यों के बीच में ही हो। इतने नियम हैं, 5 नियम दिए गए हैं। इन नियम को ध्यान रखिए। This is that types of rules which you have to use everywhere at the time of making direct and indirect speech. आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हर जगह ये रूल लागू होंगे बच्चे। चलिए देखिए, अब इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए यहां से चलता है भैया, कहानी यहीं से शुरू हो रही है। क्या होगा? रोल नंबर 1 हेडिंग डाल दीजिए भैया, रोल नंबर 1। इतने तो कॉमन रूल्स थे जो जब सदा लागू होंगे। अब हेडिंग डाल दीजिए रोल नंबर 1। कहानी यहां से शुरू हुई है। अब यहां से हम लोगों की कहानी शुरू होगी।
नियम है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो नियम आपको पढ़ा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पढ़ाने का मकसद ये होता है कि हम चाहते हैं कि आप जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम जान रहे हैं वो बहुत ही अच्छी और सलीके तरह से जाने, ताकि आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आपसे एक के लेकर के ना जो नियम बताए गए हमने, देखो हम पढ़ाने का मतलब ये होता है कि आपको हर चीज से अवगत करा देना। हम ऐसे उस टीचर से मतलब क्या होता है, उसका क्या फायदा होता है यदि हम आपको सही राहों पर नहीं ले जा सके। ऐसा ये होता है कि आप जब पढ़ रहे हैं तो 1 to 1 से कुछ बचे ना। एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो आपको थारोली नॉलेज दे, फुल ज्ञान दे। क्योंकि हम लोगों को देखो एक चीज पढ़ाया गया था ना, हमें श्लोक याद आता है और श्लोक बहुत ही प्यारा श्लोक, हमारे बहुत मन का श्लोक होता है कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्य लोके भूय भार भूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो ये कहा गया था कि इस धरती पर ये शाम न विद्या न तपो न दानम, इस धरा से, इस धरती पर इस ज्ञान से, तप से, धर्म से क्या मतलब है जो किसी के काम ना आवे। तो मैंने ये सोचा कि जो ज्ञान मिला है, माता पिता ने पढ़ाया है, बड़ा किया है और गुरु की शिक्षा से मैं आगे बढ़ा हूं, तो उस शिक्षा को मैं आपको भी समर्पित करना चाहता हूं। उसका आप भरपूर लाभ लें, अन्यथा की स्थिति में कभी ये ना हो कि ये तो हम नहीं जान पाए, सर ने नहीं बताया। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी अपने पास व्हाइट बोर्ड ही व्यवस्था है, हम इसी के माध्यम से आपको बता रहे हैं। हो सकता है ईश्वर उस लायक बनाएगा तो आपको डिजिटल बोर्ड से भी पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप जो अपने पास व्यवस्था है उसमें आप देखिए और पढ़िए। तो देखिए जी, लिखा हुआ है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए भैया, जैसे कह दिया जाए राम सेज हरे इज ए गुड टीचर, दिया हुआ ना। अब इसको आपको क्या करना है, इसको चेंज करना। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है, यस या यस कहाँ लगता है, प्रेजेंट टेंस में लगता है, इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है, क्या लगा हुआ है। अब आपको नियम बताया रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो आगे नो चेंज करना क्या है, कोई चेंज नहीं होगा, खाली लिख देंगे राम सेज। अब यहाँ लिख देंगे दैट हरे इज ए गुड टीचर। भैया समझा था नहीं, इन्हें देखा, समझ गए ना। आगे ऐसे दूसरा एग्जांपल देख करना कुछ नहीं, खाली दैट से सेंटेंस देखिए, ऐसे सीधे लिख दीजिए। दूसरा लिख दें पवन बिल से मोहन इज ए फार्मर। तो क्या होगा, पवन बिल से दैट मोहन इज ए फार्मर। ध्यान दीजिए बिल लगा हुआ है, ये किस टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है।
तो नियम आपको बताएगा कि रिपोर्टेड नंबर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड इसमें क्या है, कोई चेंज नहीं। देखो कोई चेंज नहीं, केवल दैट से सेंटेंस जुड़ गया है और सेंटेंस को ऐसे ही लिख दिया गया है। अगले कुछ रूल्स लिख दीजिए, कुछ और देख लीजिए सेंटेंस। देखो भैया, 2 हो गए हैं, 3 देखिए कह दिया जाए भाई कि श्वेता सेज, श्वेता सेज टू मीरा, कामा डॉट कामा, सीता से टू मीरा, कामा डॉट कामा, पवन calls सुरेश। ये सेंटेंस दिया हुआ है, आपको क्या करना है, करना कुछ नहीं, सीधे दिया हुआ है सेज टू है ना, ध्यान दीजिएगा सेज टू, जब सेज के बाद में टू है और मेरा ऑब्जेक्ट कोई दिया हुआ है तो सेज टू का हो जाता टेल्स। अब ये हो जाएगा सीता टेल्स, टेल्स मीरा, यहाँ क्या इसको हटा दीजिए, यहीं पर लगा दीजिए दैट पवन कॉल्स सुरेश। देखिए एक चीज हम आपको लिख दे रहे हैं, जरा कहीं इसको कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप भूल जाएं, तो ये लिख लीजिए तब याद रहेगा, हमेशा भूलेंगे नहीं। देखो कहीं पर लिखा हुआ है से टू, तो इसका लिख लीजिए टेल, सेज टू तो लिख दीजिए टेल्स, सेड टू तो लिखिए टोल्ड, और सेड टू तो लिख लीजिए टेलिंग। इस नियम को आप लिख दीजिए भैया, इस नियम को लिखिए और इस नियम को याद कर लीजिए। शेष अगले नियम में हम मिलेंगे, दूसरा नंबर का नियम लागू होगा, तब तक के लिए हम चाहते हैं इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, दूसरे नियम से फिर मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए बाय।